हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं ओपन स्टेट्स के। कुछ स्टेट को छोड़कर के सारे स्टेट्स ओपन हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसके अलावा जितने भी स्टेट्स मिलेंगे, मेजर जम्मू कश्मीर भी क्लोज्ड है, सारे ओपन स्टेट्स हैं। तो जितने भी ओपन स्टेट्स हैं उसमें ईयरली फी आपकी प्राइवेट कॉलेज की कितनी रहेगी, एटलीस्ट उसका रेंज मैं बता दे रहा हूँ, और क्या कट ऑफ जाएगा। तो इससे आइडिया लग जाएगा आपको कि आपके रैंक में कौन कौन सा ऑप्शन है, और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं काउंसलिंग करने की कि कहाँ कहाँ की काउंसलिंग करें। चैनल पर न्यू है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यूपी से। यूपी में दो तरह के कॉलेजेस हैं, माइनॉरिटी कॉलेजेस और नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस। नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो फी है 11 लाख से 13 लाख का है। एक हिंद सीतापुर, उसका फी कम रहता है, 11 लाख से भी कम रहता है, और इसकी पैकेज जाएगी अराउंड 65 से लेकर के 75 तक। कट ऑफ की बात करें तो जो ट्रेंड है कट ऑफ का पिछले साल, वो निगेटिव शिफ्ट लिया था। कहने का मतलब अगर कोई कॉलेज 2023 में 6 लाख रैंक तक गई थी, वो कॉलेज 2024 में 5 लाख रैंक तक निपट गई, तो निगेटिव शिफ्ट हुआ। लेकिन 2025 में चूंकि पिछले साल जो डिस्परेशन था सीट लेने का, इस बार वैसा डिस्परेशन नहीं है, तो 2023 का जो कट ऑफ है वैसा ही रिपीट होगा इस बार। तो हम मान सकते हैं कि 5 लाख रैंक तक आपको नॉन माइनॉरिटी कॉलेज 13 लाख के बजट में आपको मिल जाएगी। कॉलेजेस न्यू हो सकते हैं। माइनॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, इसमें आपको फी इंक्रीमेंट नहीं है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी एंड एरा, इसमें 8% का फी इंक्रीमेंट है, तो इनकी बजट 1 CR तक चली जाती है। दूसरे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है माइनॉरिटी के, उसमें 85 to 90 लाख तक बजट जाता है, उनके कट ऑफ आपको 7 लाख तक देखने को मिलेंगे। मुस्लिम माइनॉरिटी के यहाँ पे जैन माइनॉरिटी और बुद्धिस्ट माइनॉरिटी का भी कॉलेज है। सुभारती बुद्धिस्ट माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। बुद्धिस्ट सुभारती मेडिकल कॉलेज का फी काफी कम है, लेकिन की बुद्धिस्ट माइनॉरिटी अप्रूवल हो गया है, पिछले साल से एडमिशन भी हो रहे हैं यूजी और पीजी दोनों में। तो यहाँ पे जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो एक बॉन्ड साइन करना होगा। उस बॉन्ड में ये रहता है कि अगर आप थर्ड ईयर में भी हैं और फी इंक्रीमेंट हुई, तो थर्ड ईयर से अगले 1.5 साल के लिए फी आपको एडिशनल देना होगा, और पिछले जो 2 साल हैं उसमें भी फी आपने जो दिया है वो भी ड्यू अमाउंट फी आपको पे करना होगा। बिहार स्टेट की बात करें तो यहाँ भी लगभग 9 लाख तक आपको कट ऑफ जाने की उम्मीद है। यहाँ पे कई तरह के कॉलेजेस हैं। 3 एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस हैं, माता गुजरी देवी कटिहार एंड नारायणा सासाराम। लॉर्ड बुद्धा में भी पीजी का सीट है, मधुबनी में भी पीजी का सीट है, और पिछले साल नेताजी सुभाष में कुछ ब्रांच में पीजी की सीटें आई थी। हिमालय मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष, श्री नारायणा, आरडीजीएम, इन सब कॉलेजेस की कट ऑफ पीछे तक जाती है। पिछले बार 8 लाख तक गई थी, इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9 लाख तक यहाँ पे सीट चली जाएगी। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ पीछे जाता है, लेकिन यहाँ पे फी अधिक है, जैसे जॉली ग्रांट, हिमालयन मेडिकल कॉलेज, श्री गुरु राम राय, गौतम बुद्धा मेडिकल कॉलेज, ये सब का फी 20 से 22 लाख तक है। आपका यहाँ पर बजट 1 CR प्लस ही जाएगा। 20 lakhs once a year, 15 lakhs like that। इसका टोटल बजट 65 लाख तक आप उम्मीद कर सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं और नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस हैं। अल्फला मेडिकल कॉलेज माइनॉरिटी है, आदेश मेडिकल कॉलेज, आदेश 2 हैं, एक कुरुक्षेत्र में और एक भटिंडा में है। तो हरियाणा का जो आदेश है कुरुक्षेत्र वाला है, दूसरी यहाँ पे एनसी मेडिकल कॉलेज एंड थर्ड वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज। इन तीनों मेडिकल कॉलेज में पीजी का कोर्स चल रहा है। 12 lakhs पर ईयर है, 7.5% का इंक्रीमेंट रहता है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे पैकेज तो ये पैकेज आपको 85 से भी ज़्यादा चली जाती है। तो एक्चुअल फी स्ट्रक्चर का आपको आइडिया होना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो आप एक जो रफली फी स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल फी स्ट्रक्चर नहीं है, उसके बेसिस पे आप काउंसलिंग करेंगे, रिपोर्टिंग करने के समय जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बजट से बाहर है, तो हो सकता है आप रिपोर्टिंग नहीं ले पाए, तो आपको पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है। मतलब सीट तो नहीं मिला, उसके ऊपर नुकसान भी हो गया। तो काउंसलिंग गाइडेंस की जरूरत इन सब चीज़ों के लिए पड़ती है कि एक्चुअल फी आपको कितना लगेगा। सीट तो ऐसे भी मिल जाएगी, आप सारे कॉलेजेस भर दीजिए, 2-3 स्टेट की काउंसलिंग में मिल जाएगी, लेकिन एक बेहतर सीट कैसे मिलेगी? बाद में ऐसा नहीं हो कि जब आप कॉलेज ज्वाइन करें उसके बाद आपको लगे कि नहीं, मेरे ही पीछे रैंक वाले ने इससे बेहतर सीट उठाई है दूसरे कॉलेजेस में, तो हमने गलती कर दी और उस गलती का भरपाई हो नहीं पाता है। तो कोई अगर अच्छे काउंसलर हैं कि कुछ फी लेकर के एक बेहतर काउंसलिंग करा रहे हैं, तो ये एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप पूरे कोर्स की पढ़ाई के लिए 70 लाख कम से कम तो खर्च कर ही रहे हैं, उसमें कुछ मिनिमल अमाउंट मायने नहीं रखता अगर आपको उससे बेनिफिट रियली में हो रहा हो। काउंसलर का चुनाव करना भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आपको जानकारी होनी चाहिए, आप उनके बारे में
में सर्च कीजिए इंटरनेट पे, ऐसा नहीं वो कि सिर्फ ऑफिस खोल करके बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑफिस ओवर द नाइट चेंज हो जाती है, लेकिन जो हम काम करते हैं उसके ऑनलाइन प्रेजेंस है वो सालों सालों तक रहती है। उसका रिव्यू रहता है और कितने वीडियोस पड़े हुए हैं, क्या चैनल है, क्या ग्रुप्स हैं, कैसा रिव्यू है, क्या बस कॉपी पेस्ट रिव्यू किया हुआ है, क्या कुछ रियल रिव्यू भी हैं, बाकी सारी चीजें। राजस्थान स्टेट की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस काफी महंगे हैं और जो कैंडिडेट्स कैटेगरी से क्वालिफाइड हैं उनको भी राजस्थान ऑप्शन देता है पार्टिसिपेट करने के लिए। बजट वहाँ पे चली जाएगी मिनिमम 95 और 1 से प्लस में भी चली जाएगी। आपको कई सारे कॉलेजेस में बजट को देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों का फी 19 लाख से 23 लाख तक रहेगा और जो जस्ट क्वालिफाइड है उनको भी सीट मिलेगा। मतलब कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे जाकर के सीट ले सकता है क्योंकि फी ज्यादा है। वेस्ट बंगाल का सेम स्टोरी है लाइक राजस्थान, यहाँ पे भी कुछ कॉलेजेस नए हैं और उतने अच्छे नहीं हैं अप टू द मार्क, इसलिए यहाँ भी सारे कैंडिडेट्स को सीट मिल जाती है। आपको बजट पड़ेगा अराउंड 1 CR के आसपास। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे एकमात्र कॉलेज है MMU सोलन, जिसकी फीस 16 लाख है। 10% का इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट लेकर के इसका फी 90 to 95 लाख टोटल बजट हो जाता है। 6 लाख रैंक तक यहाँ पे कट ऑफ जाएगी आपकी। साउथ की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, पौंडीचेरी, केरला, ये 6 स्टेट साउथ में हैं। तो इसमें आंध्र प्रदेश एक ओपन स्टेट है, लेकिन इसमें ओपन स्टेट का कुछ परसेंट, जितने सीट्स बी कैटेगरी में है उसका 15% ही बाहर वालों के लिए ओपन है। कट ऑफ हाई हो जाती है, 2.2 लाख तक यहाँ पे सीट मिल पाती है। बाहर वालों के लिए फी का जो रेंज है वो ऑन एवरेज 13.2 लाख है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे कुछ अच्छे शहर हैं जिसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हैदराबाद, सिकंदराबाद, निजामाबाद, ये सब हैं, वहाँ पे भी आप सीट ले सकते हैं। कट ऑफ इसकी भी हाई जाती है। टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे तो इसका कट ऑफ मतलब अंडर 50,000 में ही सब खत्म हो जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 4 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीट मिल जाए। 4 लाख नहीं तो 3.5 लाख तक तो मिल ही जाएगी, क्योंकि इसमें 16 लाख प्लस फी वाले भी कॉलेजेस हैं 3-4, और बाकी कॉलेजेस का भी फी 3.5 लाख है। लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम आती है अच्छी खासी, उसके अनुसार से डिसीजन ले लें। पौंडीचेरी में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 16 लाख पर ईयर है, लेकिन बजट आपका 1 CR के आसपास 95 लाख तक चला जाएगा। 7 लाख का कट ऑफ इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कर्नाटका की बात करें तो टॉप मोस्ट प्रेफरेंस होता है कैंडिडेट्स का कर्नाटका से पढ़ाई करना। 12 लाख से फी स्टार्ट होती है। और कुछ जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जैसे STM, आदि चुंचनागरी, KVM, गुलबर्गा, रमैया, श्रीनिवासा एंड सप्तगिरी, ये सब कॉलेजेस का जो फी है 25 लाख तक चला जाता है। 20 से 25 लाख। तो जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं 12 लाख वाले, का कट ऑफ 1.25 से ज़्यादा नहीं जाएगा। और जो कॉलेजेस ज़्यादा फी वाले हैं उनका कट ऑफ आप देख सकते हैं 3.5 लाख तक भी चला जाता है। बात के राउंड के लिए केरला स्टेट की बात करें तो सबसे लोवेस्ट फी स्ट्रक्चर वाला स्टेट है, 8 लाख पर ईयर। यहाँ पे कट ऑफ आपको 75,000 तक पिछले बार गई थी। कट ऑफ मोर और लेस वहीं पर रहेगा क्योंकि इसकी डिमांड अभी भी है। छत्तीसगढ़ का भी फी आपको 8 लाख पर ईयर लगेगा, लेकिन यहाँ पे हिडन फी लगेगा कितना, तो 3 से 3.5 लाख प्लस हॉस्टल फी, मतलब 5 से 5.5 लाख हिडन फी लगेगा। तो इसका पैकेज आपको 60-65 लाख तक चला जाएगा। 2 लाख से 2,25,000 तक आपको यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। झारखंड की बात करें तो ये एकमात्र प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज, जिसकी फ़ी 10.25 लाख है, जिसमें हॉस्टल चार्ज, मेस चार्ज मिला करके आपको पैकेज 70 से 80 के बीच में पड़ेगा। 6 लाख का यहाँ भी कट ऑफ है, आप देख सकते हैं। ओपन स्टेट है। त्रिपुरा में पिछले बार एक मेडिकल कॉलेज आई थी, शांति निकेतन त्रिपुरा, तो इसकी कट ऑफ जस्ट क्वालिफाइंग तक गई थी। इस बार आपको जस्ट क्वालिफाई हो नहीं जाए, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन रहेगा कि आपको मेडियोकर बजट में, मतलब अराउंड 80 to 85 लाख में आपको सीट यहाँ पे मिल जाए। मणिपुर में एक मेडिकल कॉलेज है, तीजा मेडिकल कॉलेज, इसका रिव्यू अच्छा है। 17 लाख पर ईयर की फ़ी रहती है और आपको 85 to 90 लाख तक यहाँ पे पैकेज आता है। कट ऑफ के बारे में इसकी एग्जैक्ट जानकारी मुझे नहीं है, जैसा ही होगा आपको शेयर कर दूंगा। ये सारे रहे जितने भी ओपन स्टेट्स हैं। कुछ ऑप्शंस को मैं डेलिबरेटली छोड़ा हूँ, जैसे मध्य प्रदेश NRI के लिए ओपन है, लेकिन इसमें बाहर के कैंडिडेट्स का एडमिशन हो ही नहीं पाता, ऐसा इनका रूल्स है। हो सकता है और रूल्स इस बार चेंज हो। पंजाब की बात करें तो वहाँ भी बाहर के कैंडिडेट्स को, गिने चुने कैंडिडेट्स को ही एडमिशन मिल पाता है और उसका भी कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। जैसे CMC लुधियाना में कुछ सीट रहते हैं। तो ये रहे जितने भी ओपन स्टेट्स हैं उनका डिटेल्स। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।